आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय में से कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे जो कि हमने लिख दिया है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, कुल मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सभी अध्याय को हम वैसे अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को रीड करना है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत एवं परिसर। मुख्य मान किसके? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रश्नावली 2.1 में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले और प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म। प्रश्नावली 2.2। तो पहला टॉपिक हम उठा लेते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं और पढ़ते हैं इसे। चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा वह शाखा जिसमें त्रिकोणमिति फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व हो, मुख्य शाखा कहलाती है। क्या? ध्यान देना, ये त्रिकोणमिति फलन है ना। तो वह शाखा क्या होती है? x का मान। तो ये x है ना, तो वह शाखा यानी कि x के मान का वह अंतराल जिसमें इसके इन्वर्स का अस्तित्व हो, क्या कहलाएगी? मुख्य शाखा कहलाएगी। तो x का किस अंतराल में मान रखूं कि इसका इन्वर्स का अस्तित्व हो, ठीक है, तो वही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा कहलाती है। अब हम यह क्यों पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर शाखा अंतराल में लें, क्योंकि x के किसी भी मान में इसका अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी त्रिकोणमिति फलन x के सभी मानों पर क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है। इसलिए उसे परिभाषित बनाने के लिए हम x को परिमित कर देते हैं, अर्थात उसे कुछ नियमों में बांधकर उसकी शाखा बना लेते हैं और उसी में उसको हम पढ़ते हैं। तो सभी त्रिकोणमिति फलनों की मुख्य शाखा बनाई हुई है, तो वो हम याद करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसलिए चलिए याद करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा, साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा। पहले तो देख लेते हैं कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो ये तो आपने 10th से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन प्रतिलोम, तो प्रतिलोम को कैसे दर्शाएंगे? साइन x का प्रतिलोम हम साइन के ऊपर इन्वर्स x से दर्शाएंगे। कोस का प्रतिलोम कोस के ऊपर इन्वर्स x यानी पावर -1। 10 की पावर -1 x को टेन इनवर x पढ़ेंगे। इसे क्या? टेन इनवर्स x, साइन इनवर x, कोस इनवर x, इसी प्रकार से एक इनवर x और कोट इनवर x। चलिए, तो ये तो हो गया, इसे कैसे दर्शाना है। अब हम याद करते हैं इनकी मुख्य शाखा। कैसे याद करेंगे? क्योंकि 6 हैं, 6 हम याद तो रख नहीं सकते लॉन्ग टाइम तक, इसलिए हम क्या करते हैं, हम 2 चीज़ याद रखेंगे। क्या? एक -π/2 से π/2, क्या? एक -π/2 से π/2 और दूसरी 0 से पाई। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या? एक -π/2 से π/2 और एक 0 से पाई। अब इनसे हम कैसे बनाएंगे? तो इनसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए 3-3 के 2 ग्रुप बना लेते हैं। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 है ना, गिन लीजिए 6 हैं। तो हमें 3-3 के ग्रुप में बांट देते हैं। तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। क्या? साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है? जल्दी से बताइए। कोसेक। अब बताइए, कोट और टेन, इन दोनों में साइन ऊपर किस में आता है? ऊपर का मतलब जैसे ये 10x है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ ना। और एक है कोट, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ? कोस बाय साइन लिख सकता हूँ ना।
तो देखिए साइन, साइन का उल्टा कोसेक। अब इन दोनों में साइन ऊपर किस में आ रहा है, 10 वाले में। देखिए ये रहा ऊपर, कोट में तो नीचे आ रहा है ना, बटे में, तो ऊपर किस में आ रहा है, 10 में। तो एक हो जाएगा 10। ठीक है, क्या लिया, साइन, साइन का उल्टा कोसेक। साइन किस में आता है ऊपर, 10 में। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट ग्रुप। एक और बनाते हैं सेकंड ग्रुप। अब हमने साइन से स्टार्ट किया तो फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड में काई से स्टार्ट करेंगे, कोस से। ये स्टार्ट कर दिया कोस। बताइए कोस का उल्टा सेक, और कोस ऊपर किस में आता है, तो अभी हमने देखा यहाँ कोट है, तो इसमें ऊपर आ रहा है कोस, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट। दो ग्रुप बन गए हमारे। पहला साइन, साइन का उल्टा कोसेक और 10, कोस, कोस का उल्टा सेक और कोट। ये 3 ग्रुप याद होना चाहिए। जो पहला ग्रुप है उसमें हमें क्या अप्लाई करना है, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ आपको, अच्छे से याद हो जाएगी। हटा लेते हैं इन्हें। चलिए, हमने अभी इसके थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमें 2 चीज़ याद करनी थी, एक -π/2 से +π/2 और एक 0 से पाई, ये 2 चीज़ याद करने को बोला था। तो जो पहला ग्रुप है उसमें ये मुख्य शाखा होगी, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें ये मुख्य शाखा होगी। कैसे, जैसे साइन है पहला ग्रुप है, तो उसमें मुख्य शाखा कौन सी लगानी है, ये। साइन का उल्टा कोसेक पहला ग्रुप है, इसलिए फर्स्ट वाली यही। 10 में पहला ग्रुप का है, इसलिए यही वाला शाखा। दूसरे वाला देख लेते हैं, कोस दूसरा वाला ग्रुप, इसलिए ये वाली शाखा। कोस का उल्टा सेक दूसरा ग्रुप, तब भी यही शाखा। कोट दूसरा ग्रुप, इसलिए यही शाखा। अब 6 के अलग अलग होती है, तो इन दोनों से वो 6 कैसे बनाए, तो देख लेते हैं। चलिए, साइन में तो डायरेक्टली आप इसका बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि -π/2 यानी कि -90 डिग्री पर साइन की वैल्यू -1 होती है, π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है, यानी कि -π/2 और π/2 दोनों पर परिभाषित है, इसलिए हम दोनों को लेंगे, और जब दोनों को लेंगे तब हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा साइन की शाखा। क्या होगी, साइन की शाखा। अब हमें निकालनी है साइन, इसका उल्टा कोसेक, तो कोसेक एक्स की शाखा यही रहेगी, लेकिन कोसेक एक्स की शाखा तो यही रहेगी। चलिए लिख लेते हैं ये, लेकिन आपने देखा होगा -π/2 और π/2 के बीच में 0 है, लेकिन 0 डिग्री पर कोसेक एक्स परिभाषित नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोस 0 डिग्री पर कोसेक की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा, कोसेक 0 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो जहाँ पर फलन इनफाइनाइट होगा उसे हम शाखा में से हटा देंगे, तो ये हमारी कोसेक एक्स की शाखा हो जाएगी। कैसे, कोसेक एक्स कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का, इसलिए शाखा क्या होगी, -π/2 से π/2 दोनों पर परिभाषित है कोसेक एक्स, इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट, लेकिन 0 पर परिभाषित नहीं है, इसलिए 0 को हटा दो। अब इसका इस ग्रुप की थर्ड बचा है 10x, उसकी मुख्य शाखा देख लेते हैं। चलिए 10x की मुख्य शाखा, 10x की मुख्य शाखा -π/2 से π/2। देखिए इनके बीच में आप कोई भी मान ले लीजिए, चाहे 0 डिग्री, कुछ भी 90 डिग्री, सभी पर ये परिभाषित है, लेकिन इन दोनों पर ही परिभाषित नहीं है, इसलिए छोटा ब्रैकेट। आप देखते होंगे कि आपने ये π/2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि 90 डिग्री पर साइन tan इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार -π/2 पर भी tan इनफाइनाइट होता है, और जब दोनों पर इनफाइनाइट है तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे मतलब ब्रैकेट दोनों को लेंगे तब बड़ा ब्रैकेट, साइन में हमने दोनों को लिया था इसलिए बड़ा ब्रैकेट। तो ये हो गई 10 की शाखा। अब हम इसमें से कुछ घटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि किसी पर भी यह परिभाषित नहीं होता है, बस इन दोनों पर अपरिभाषित होता है, इसलिए हम दोनों को छोड़ दिए, इसलिए 10 की हो गई। अब सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं
सेकेंड ग्रुप में पहला है कॉस, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कॉस कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप टू। अब बताइए कोस 0 डिग्री परिभाषित है, हाँ, क्योंकि कोस कितनी होती है 1, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। पाई यानी कि 180 डिग्री, पाई यानी कि 180 डिग्री पर कोस की कितनी वैल्यू होती है -1 यानी कि 180 डिग्री पर भी परिभाषित है। इसके बीच में जो वैल्यू है उन पर भी कोस परिभाषित होता है, इसलिए इसकी मुख्य शाखा ये हो जाएगी। अब कोस का उल्टा सेक क्या होता है, सेक एक्स। मैं यहाँ एक्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली अपन कर रहे हैं, पर आपको सेक एक्स कोस एक्स याद करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में एक्स आएगा, सेक एक्स। तो सेक एक्स की शाखा अभी हमने बताया, सेक किसका उल्टा है, कोस का, कोस यानी कि द्वितीय ग्रुप। तो ये द्वितीय ग्रुप है, तो द्वितीय ग्रुप की मुख्य शाखा 0 to पाई। अब हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है, तो क्या बता सकते हैं आप, 0 डिग्री पर सेक परिभाषित होता है, जी हाँ, 180 डिग्री पर इस पर भी परिभाषित होता है, लेकिन 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, क्योंकि सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट 90 डिग्री यानी कि π/2। तो इसे हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेक एक्स की मुख्य शाखा क्या, 0 to पाई माइनस π/2, ठीक है। तो ये सेक एक्स की हो गई। अब लास्ट बचा है सेकेंड ग्रुप का कोट एक्स। वैसे ये बुक में ग्रुप नहीं बनाया, आपको याद करना है, लेकिन लर्न करने में इनमें दिक्कत होती है, इसलिए मैं ग्रुप बनाकर आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि याद नहीं होगा तो हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, कोट एक्स बचा है ना लास्ट, कोट एक्स बताइए, कोट एक्स कौन से ग्रुप का है, सेकंड। क्यों सेकंड है, क्योंकि कोट का फॉर्मूला होता है कोस बाय साइन, कोस ऊपर आया मतलब सेकंड ग्रुप, ठीक है। जहाँ साइन दिख जाए वहाँ फर्स्ट ग्रुप, कोस दिख जाए वहाँ सेकंड ग्रुप। तो ये सेकंड ग्रुप का है। सेकंड ग्रुप की मुख्य शाखा क्या है, 0 to पाई। अब बताइए, 0 डिग्री पर कोट अपरिभाषित होता है और 180 डिग्री पर भी अपरिभाषित होता है, इसलिए दोनों को छोड़ देंगे और ये हमारी बन जाएगी कोट एक्स की मुख्य शाखा। इनके बीच में जितने भी मान है उस पर कोट एक्स परिभाषित होता है, इसलिए ये इसकी मुख्य शाखा हो जाएगी। एक बार और देख लेते हैं सभी की मुख्य शाखाएं। चलिए, साइन एक्स की मुख्य शाखा फर्स्ट ग्रुप, तो बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2। कोस एक्स की मुख्य शाखा सेकेंड ग्रुप यानी कि 0 to पाई, वो भी बड़े ब्रैकेट में। ब्रैकेट का ध्यान रखना है क्योंकि इससे आंसर गलत हो जाता है। टेन एक्स की मुख्य शाखा बताइए, 10 कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का यानी कि -π/2 से π/2, लेकिन हम जानते हैं 10 π/2 पर अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होती है ना, इसलिए दोनों वैल्यू को छोड़ देंगे, तो 10 की बन जाएगी। कोसेक की बात करते हैं, कोसेक यानी साइन का उल्टा यानी फर्स्ट ग्रुप, तो इसकी मुख्य शाखा भी -π/2 से π/2, लेकिन 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 को घटा देंगे। सेक एक्स सेकेंड ग्रुप यानी कि 0 to पाई, लेकिन π/2 पर अपरिभाषित होता है, इसलिए घटा देंगे। कोट एक्स की मुख्य शाखा -π/2 से π/2 सेकेंड ग्रुप है, लेकिन दोनों पर अपरिभाषित होता है, इसलिए दोनों को घटा देंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट। अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही याद होगा। वैसे मैंने याद तो करवा दिए हैं। छोटे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में आपको ध्यान रखना है, कहाँ घटाना है कहाँ नहीं घटाना है, तो चिंता ना करें। साइन और कॉस इनके उल्टे क्या होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक एक्स और कॉस का उल्टा सेक एक्स, इन दोनों में आपको घटाना है। कोसेक एक्स में 0 घटाना है और सेक एक्स में π/2 घटाना है। क्लियर है, साइन और कोसेक इन दोनों के उल्टे में घटाना है, बाकी 10 और उसका उल्टा उसमें कुछ नहीं घटाना है, उसमें छोटा ब्रैकेट लगाना है। अब ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मुख्य शाखा मैं किसी की भी पूछ लूँ तो अच्छे से बताना, ऐसा याद होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं, बताइए साइन एक्स की मुख्य शाखा क्या होगी। साइन एक्स यानी प्रथम ग्रुप, प्रथम ग्रुप की यानी π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है, लेकिन दोनों पर परिभाषित होता है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें से घटाना है नहीं घटाना है, तो अब देखिए इसके बीच में किसी भी वैल्यू पर साइन परिभाषित होता है, इसलिए कुछ भी नहीं घटाना है साइन एक्स की। इसी प्रकार कोसेक कोट आपको लर्न करना है तो लर्न कीजिए, इसे अच्छे से याद कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत एवं परिसर को पढ़ेंगे। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा है वही इसका परिसर है। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की मुख्य शाखा ही परिसर है, और प्रांत तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो धन्यवाद।